न्यूज में है कि नागपुर वायलेंस के की अक्यूज्ड फहीम खान को अरेस्ट कर लिया गया। एक लग्जरियस कार, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा रोड पे गाड़ी दौड़ा रहा है और राह चलते कुछ लोगों को टक्कर मारता है, जिसके कारण एक औरत की मौत हो जाती है। सौरभ के शव को टुकड़े में करके उस ड्रम में भर देते हैं और फिर इस ड्रम में सीमेंट डाल के उसे ठोस कब्र में बदल दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अभय। वेलकम टू एपिसोड 20 ऑफ चौकस भारत प्रेजेंट द वीकली रैप अप शो। चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट का शुरुआत एक खबर से करता है। एक लग्जरियस कार, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा रोड पे गाड़ी दौड़ा रहा है और राह चलते कुछ लोगों को टक्कर मारता है, जिसके कारण एक औरत की मौत हो जाती है। आपने एक साल पहले भी ये कहानी सुनी होगी और एक साल बाद भी यही कहानी आप सुन रहे हैं। इस टाइम बस कार बदल गया, लोग बदल गए और जगह बदल गया। कहानी अभी भी वही। 19 मई 2024 का पुणे पोर्शा केस तो आपको याद होगा ही, और अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। और सेम कुछ ऐसा ही होता है गुजरात के वडोदरा में, जहां ये अक्यूज्ड रक्षित चौरसिया, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा, अपना लग्जरियस कार से 3 टू व्हीलर्स को धक्का मार देता है, जिसके कारण एक हो जाती है। और इस हादसे के बाद वहाँ के लोग उसे पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अच्छी बात है, लोगों ने कानून अपने हाथों में नहीं लिया, मगर फिर कानून पर ही सवाल आ जा रहा है। मतलब पुलिस कस्टडी में रक्षित मीडिया के सामने कैसे आ पाया, क्योंकि ये वायलेट करता है पुलिस प्रोटोकॉल को, क्योंकि एक अक्यूज पर्सन इज नॉट अलाउड टू मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स व्हाइल इन कस्टडी। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 4 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ 2024 में भी था, जो पुणे पोर्शा केस में जो लड़का गाड़ी चला रहा था, उसका ब्लड सैंपल लिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वो दारू पिया है कि नहीं पिया है। ब्लड सैंपल को स्वैप कर दिया गया उसके माँ के ब्लड सैंपल से। और तो पुणे केस में तो ये था कि अगर ये चीज हाईलाइट नहीं होता तो उस लड़के को बस 300 वर्ड का ए से लिखना। मतलब आप एक अगर अमीर बिजनेसमैन का बेटा है, 2 मारिए या 1 मारिए या 15 मारिए अपने लग्जरियस कार से, पुलिस कस्टडी में रहते रहते मीडिया के सामने आप बयान भी दे दीजिएगा, आपका खून सैंपल भी स्वैप हो जाएगा। हाँ, मगर अगर सोशल मीडिया में अगर ये बात चल जाए तो फिर एक्शन लिया जाएगा। मतलब सहारा हम लोग का सोशल मीडिया ही रह गया। चलिए, ऐसा नहीं है कि कल को हमारे ही ऊपर इंजाम लगा दे कि नहीं ये क्यों बदनाम कर रहे हो हमें। पुलिस प्रोटोकॉल को वायलेट करने के कारण 3 ASI जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से थे, जो असिस्ट किए थे रक्षित को मीडिया तक पहुंचने का, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और ये केसेस जिसमें रैश ड्राइविंग है लग्जरियस गाड़ी में, ये टॉप टियर सिटीज में ही हो रहे हैं। वहाँ पर मेरे ख्याल से कैमराज है, स्पीड कैम होंगे ही। जब आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी स्पीड में जा रहा है, आप इंटरवीन कर सकते हैं पहले से। मतलब हादसा होने का आप वेट कर रहे हैं। हेलमेट के लिए जितना सतर्कता है कि हेलमेट पहना है कि नहीं वो बाइक वाला, उतनी सतर्क रहिए कि वो लग्जरियस गाड़ी वाला स्पीड लिमिट के अंदर है कि नहीं शहरों में। और सजेस्ट करूंगा सारे टॉप सिटीज को कि बढ़िया सा एक होर्डिंग लगा दीजिए स्पीड लिमिट का, क्योंकि ऐसे ही लग्जरियस कार लेके कल को कोई और निकलेगा फ्लेक्स करने, और आप शायद बाइक पे होंगे अपना बस जरूरी काम करने के लिए, इससे आपका रोजी रोटी चल रहा हो या मनोरंजन के लिए थोड़ा घूमने निकल रहे हो अपने पूरे हेक्टिक जिंदगी से, और जिंदगी। तो 17 मार्च 2025 को सोमवार के देर रात में कुछ उग्रवादी लोग निकल पड़े थे नागपुर के सड़कों पे आतंक मचाने के लिए, जहां उन्होंने 2 JCB जला दिए, करीब 40 गाड़ियां फूंक दी गई, पुलिस वैन तोड़ दिए गए, दुकानों पर उन्होंने आतंक मचाया, जो गाड़ी रोड पे लगे थे उनके शीशे तोड़ दिए गए। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ राइट विंग एक्टिविस्ट डिमांड किए औरंगजेब का जो कवर है उसे तोड़ दिया जाए, क्योंकि वो क्रूर राजा था। और ये फैक्ट है कि हाँ, क्रूर राजा था। तो ये राइट विंग एक्टिविस्ट ये प्रचार कर रहे थे कि औरंगजेब का कबर को तोड़ दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, ये सब हो रहा था। तो इसी बीच में एक रूमर फैलता है कि ये जो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं वो औरंगजेब का पोस्टर जला रहे हैं और एक रिलीजियस चादर को जला रहे हैं नियर शिवाजी पुतला स्क्वायर एट महल गेट। अब ये रूमर इतना तेजी से फैला कि इस रूमर के चपेट में नागपुर शहर आ गया, और जैसे ही वायलेंस नागपुर को घेरा तो महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आई। मगर इस वायलेंस को रोकने के चक्कर में 10 एंटी राइट कमांडोज, 2 IPS ऑफिसर्स और 2 फायरमैन इंजर्ड भी हो गए। और अभी फिलहाल न्यूज में है कि नागपुर वायलेंस के की अक्यूज्ड फहीम खान को अरेस्ट कर लिया गया। वैसे ये फहीम खान है कौन? ये प्रेसिडेंट है माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वन ऑफ द की इंस्टिगेटर है
महाल राइट में जो सोमवार को हुआ था। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक उनको अरेस्ट करने का कारण यह है कि फहीम खान गणेश पीठ पुलिस स्टेशन गए थे एक कंप्लेन लॉन्च करने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, जहां उन्होंने कहा कि कथित तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के सामने औरंगजेब का पोस्टर जलाया जा रहा है और एक होली चादर जलाई जा रही है। अब इस कंप्लेन के बाद खान एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं गणेश पीठ पुलिस स्टेशन के सामने, जहां वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं पुलिस और माइनॉरिटी कमीशन को, और इसी वीडियो को सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया के ग्रुप्स में। और एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक फहीम खान का नाम तो एफआईआर में नहीं है, मगर उन्हें अरेस्ट इसलिए किया गया है कि कथित तौर पर उन्होंने मॉब को इंस्टिगेट किया, जिसके कारण ये मॉब एक रैम्पेज की तरह नागपुर के गली शहरों में तोड़फोड़ मचाने लगी। चलिए जो है तो है, मगर समझ ही नहीं आया कि भाई कि कोई कब्र के लिए, मतलब एक क्रूर राजा औरंगजेब का कब्र हटाने के लिए, मतलब ये बात इतना बड़ा हो गया कि इसके कारण नागपुर जैसे शहर में वायलेंस हो गया। ये तो सरकार का काम है कि कब्र हटाए या नहीं हटाए। जब रोड चौड़ा करना होता है तो लोगों का घर हटते हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट आएगा तो वहां से कब्र भी हट जाएगा। जस्ट सेइंग। पहले लव मैरिज, फिर पड़ोसी से प्यार, अब कुछ दिनों बाद पति की हत्या कर मनाली में प्रेमी संग हनीमून। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की मेरठ की, जहां मुस्कान को सौरभ से प्रेम हो जाता है। अब फिर कुछ दिनों बाद दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और दोनों को एक प्यारी सी बेटी भी होती है, जो इस वक्त 2nd क्लास में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था और कई महीनों तक समय तक समुद्र में ही रहता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी मुस्कान अकेले मेरठ में बेटी के साथ किराए मकान में रहती थी। उसके बाद मुस्कान के लाइफ में होती है साहिल की एंट्री। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी और धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। मुस्कान के मन में अपने पति को लेकर खतरनाक साजिश चलने लगती है और धीरे धीरे वक्त बीतता गया और साल 2025 की तारीख 25 फरवरी मुस्कान का बर्थडे, और उसी को खास बनाने के लिए सौरभ लंदन से मेरठ आता है। और 4 मार्च की रात को सौरभ अपने घर में सोने गया और मुस्कान के इशारे पे साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। और फिर मुस्कान ने अफवाह फैला दिया कि वो और सौरभ हिमाचल जा रहे हैं। फिर साहिल और मुस्कान मिलकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदते हैं और सौरभ के शव को टुकड़े में करके उस ड्रम में भर देते हैं और फिर इस ड्रम में सीमेंट डाल के उसे ठोस कब्र में बदल दिया जाता है, ताकि किसी को कोई शक न हो। और इस पूरे साजिश के बाद मुस्कान और साहिल मनाली को निकल जाते हैं और इस बीच में मुस्कान होटल की तस्वीरें डालती रहती है ताकि किसी को शक न हो। लेकिन मुस्कान एक ऐसी गलती करती है जिससे उसके सारे राज का पर्दाफाश हो जाता है। मुस्कान ने अपनी माँ को ये पूरा घटनाक्रम बता देती है। शायद उसने सोचा होगा कि माँ उसे बचा लेगी, लेकिन माँ ने पुलिस को फोन कर दिया। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगने गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। फिर पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ किया तो पहले वो घबराई, झूठ बोलती रही, लेकिन जैसे ही पूछताछ साहिल से हुई वो टूट गया और उसने सारी बात बता दी, जिसके बाद पति पत्नी और वो का खुलासा हुआ और साथ ही सौरभ की हत्या का राज भी खुल गया। जब पुलिस मुस्कान के किराए के घर में पहुंची और कमरे में बंद पड़े ड्रम को खोला तो 2 घंटों के मशक्कत के बाद भी वो नहीं खुल रहा था। उस ठोस सीमेंट ने को पूरी तरह से चकर रखा था। लेकिन पुलिस ने उस ड्रम को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया, जहाँ उसे काट कर सौरभ की डेड बॉडी को निकाला गया। और आज ये घटना दिल दहलाने वाला है कि किस तरह से एक हत्या की गई और करने के बाद उस सब को काट के ड्रम में डाल दिया गया और सीमेंटेड कर दिया गया। और मुस्कान ये सब काम साहिल के साथ मिलकर कर कैसे पाई, उसका भी खुलासा पुलिस ने किया कि मुस्कान साहिल की कमजोरी समझ गई थी। एक तो उससे वो प्यार करता था और दूसरा साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तो साहिल की कमजोरी मुस्कान समझ गई थी। वो बार बार फर्जी आईडी से साहिल को मैसेज करती थी, सौरभ की हत्या करने की बात लिखती थी उस मैसेज में। मगर जब ये बात मुस्कान के पेरेंट्स को पता चली तो उनके माँ बाप ने तो सीधा कह दिया है उनकी बेटी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हो सके तो लाइव मिलनी चाहिए। इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। अब धीरे धीरे एक प्रोस्पेक्टिव बन रहा है मैरिज को लेके। अरेंज मैरिज करो तो क्या पता अतुल सुभाष या मानव शर्मा वाला हाल हो, लव मैरिज करो तो क्या पता आप सौरभ राजपूत वाला हाल हो। और हम ऐसा मैरिज को लेके मेन के नजरिए से इसलिए कह रहे हैं कि अगर मेन चीट करता है मैरिज में तो एलिमनी दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है। अगर फीमेल चीट कर रही है मैरिज में तो भी मेल एलिमनी दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है। और अगर पता चल भी गया तो भी क्या कर सकता है मर्द, ये सवाल उसे ऐसे भी घेर के रखा हुआ है, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी फायदा तो फीमेल ही तरफ पहुंच रहा है। अगर उसका अफेयर हुआ भी तो वी नीड टू रिफॉर्म द लॉज, या तो एटलीस्ट कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, वरना मैरिज के ऊपर से भरोसा धीरे धीरे उठता चल जाएगा। और जो बात आखिर में मैं कहूंगा कि मुस्कान और साहिल जो ये सब साइकोपाथ्स है, ये सब सोसाइटी के लिए खतरनाक है, इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो फांसी ही क्यों ना हो। तो आपको इन 3 खबरों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सरकार को ये लॉ या रिफॉर्म करना चाहिए मैरिज लॉज के अंदर, ताकि जो प्रेशर्स मेन झेल रहे हैं
वो भी नोटिसेबल हो, और जो ये रैश ड्राइविंग्स के केसेस वो भी बढ़ रहे हैं। लग्जूरियस कार आर नॉट लाइसेंस टू किल। अब तो BMW, मर्सिडीज जैसा लग्जरियस गाड़ी देखता हूँ, पहले मैं 2 कदम आगे आके उसे निहारता, अब 2 कदम पीछे चल जाता हूँ, कहीं ठुका ना जाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।